Assalamualaikum students, this is Muhammad Tayyib Islam, your mathematics teacher. Hopefully you all are doing good. The purpose of this video is to tell you the important questions, important exercises and how to attempt the second annual of क्लास 9 मैथमेटिक्स एनबीएफ बुक। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज पहले आपको बता दूं कि आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से टारगेट करना है और उसको रिवाइज किस तरह से करना है। जिस तरह से आपको सबको पता होगा 16 सितंबर से सेकंड एनुअल है, हमारा सेकंड जो 9th क्लास का सेकंड एनुअल है। तो सबसे पहले आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं। अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो एक्सरसाइजेस को आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते जा रहे हो, एक एक क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस करो फिलहाल, क्योंकि पेपर के करीब जाके आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। अभी आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है। उन क्वेश्चंस को आपने टारगेट कर, उन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना है। एक बड़ा सा पेज लेना है और उसके ऊपर आपने लिखते जाना है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, कोई भी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हो तो उसके आपने 2, 3, 4 क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा कि मुझे एक बार फिर देखने पड़ेंगे, वो आपने लिख लेने हैं। जब वो आप लिख लोगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी इसी तरह, उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे इसी तरह वो आपने क्वेश्चंस लिख लेने हैं। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस कौन से लिखने हैं जो मैं आपके साथ यहीं पे स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा इसके बाद इसी वीडियो पे। वो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे लिए तो लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि वो उनमें से क्वेश्चंस आए, या इससे प्रीवियस भी जब पेपर होते रहे हैं तो उस रिलेटेड ज्यादातर चीजें आते रही हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर कर रहा हूं, वो भी आपने साथ लिख लेने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जब आप लिख लोगे इसकी कलेक्शन एक बन जाएगी। इस सब क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सारे का सारा आप तैयार करोगे, ये सारा बनता जाएगा। जब आपके पास पेपर है 16 को फॉर एग्जांपल पेपर है, तो 16 से पहले आपका ये सारा सिलेबस आप कवर कर लेते हो। इसी तरह पूरे चैप्टर सारे जब कंप्लीट हो गए, उसके बाद आखिरी 5-6 दिन जब होंगे या आखिरी 3-4 दिन भी होंगे, तो उसमें आपने वो क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करने हैं जो आपने एक टेबल बनाया होगा या क्वेश्चन की एक कलेक्शन लिखी होगी, जिसमें आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस स्क्रीन पे। और इस स्क्रीन पे ये शेयर करके मैं साथ साथ समझा भी दूंगा कि मैंने किस पैटर्न पे लिखी हूँ, वो इसीलिए मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर नहीं किया, इसके बाद वो भी शेयर करता हूं। और उसके अलावा आपने वो क्वेश्चन भी लिख लेने हैं जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल लगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि पेपर वाले दिन आप जब सुबह उठते हो, सुबह भी आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। इन क्वेश्चन को जब रिवाइज करके जाओगे या पिछले 1-2 दिन में भी आपने इन्हीं की प्रैक्टिस की होगी, ये क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस की होंगे, बाकी क्वेश्चन जो इजी होंगे वो आपने सिर्फ देख लेने। अब ये दोनों चीजें होंगी। पेपर में मुश्किल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सबसे अच्छे याद आ रहे होते हैं, मतलब जो चीज आपको पूरा साल भूल रही होती है, मुश्किल लग रही होती है कि ये वाली चीज मुझे हमेशा ये स्टेप भूल जाता है, या कुछ भी ऐसी चीज है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपको सबसे अच्छा याद होगा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आप सुबह भी वही देख के आए हो, आप पिछले दिन भी वही आपने प्रैक्टिस किए हुए पिछले 2-3 दिन में मुश्किल क्वेश्चंस, तो पेपर में भी सबसे पहले वो अटेम्प्ट करके, इवन किसी स्टूडेंट का अगर कोई आंसर भी गलत आ रहा है तो उसे आइडिया हो जाता है कि भाई इसका आंसर तो 27 था फॉर एग्जांपल, इसका आंसर तो कुछ और था, ये तो कुछ और हो रहा है, वो रीचेक भी कर लेगा। समझ आ रही बात? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं सारी वही चीज बता रहा हूं, इवन मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं और मुझे बहुत ज्यादा इसका फायदा हो चुका है अपने एज ए स्टूडेंट जब मैं खुद रहा हूं। तो आप इस चीज को फॉलो करोगे और आपको खुद भी इस चीज का आइडिया होगा कि हाँ ये काफी एक बेनिफिशियल टेक्निक है, और इस टेक्निक से आपको इंपॉर्टेंट मुश्किल क्वेश्चंस भी वहां पे अटेम्प्ट हो गए, फिर रह गए इजी क्वेश्चन। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इजी क्वेश्चन फिर वो आपके क्या हो जाते हैं, इजीली हो जाता है, क्योंकि आपके मुश्किल वाला पोर्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। लेकिन मुश्किल पोर्शन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल भी कि आपको जो मुश्किल लग रहा है वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है वो अटेम्प्ट करना शुरू हो जाए, इसका बिल्कुल भी ये मतलब ये कभी भी नहीं करना। ये सिर्फ आपका वही बात है, कॉन्फिडेंस गिराएगा। इस तरह का काम कभी नहीं करना। सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मुश्किल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तैयार हो चुके होंगे पेपर के लिए, तो उस टाइम आप इजीली अटेम्प्ट कर लो। ठीक होगी बात? अब आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, इस स्क्रीन पे आपके साथ सारी चीज शेयर कर रहा हूं कि जिस पे साथ साथ समझाता जाता हूं कि किस तरह से होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। खास तौर पर यहाँ पे स्क्रीन पे भी इसलिए मैंने शेयर कर दिए ताकि आपको
इजीली समझ आ जाए कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कौन सी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं शॉर्ट वाली भी वो भी सेपरेट मैंने बनाई हुई है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की भी अलग से बनाई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। चैप्टर 1 में अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा इम्कान नहीं है कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने का, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर लॉन्ग के हवाले से मैं यहाँ पे टिक भी लगा देता हूँ। चैप्टर 2 में से चांसेस है। चैप्टर 3 में से अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 3 में वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेन डायग्राम चैप्टर 3 की। चैप्टर 4 में आपका डिवीजन मेथड के आपके चाहे वो उसके लिए है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए है, या फिर आपका जो डिवीजन मेथड आपका HCF फाइंड करने के लिए वो भी। तो डिवीजन मेथड खास तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो भी चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप करके चले जाओ या ये देखो कि हाँ इसमें से ही आएगा या बस यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये वो चीजें बता रहा हूं कि जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मतलब इनमें से मोस्ट रिपीटेड एक्सरसाइज है आप कह सकते हो, जो प्रीवियस पेपर्स आते रहे हैं उस सारे को देख के ये मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक फाइल बनाई है, ताकि आप देख सको कहाँ से ज्यादा है। उस इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपके इसके अलावा भी चीजें करनी है, वहां से भी चांसेस हैं, आ सकते हैं लेकिन कम चांसेस हैं। तो ये मैंने वो एक्सरसाइज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताई है। चैप्टर भी बता दूं कि चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, 8, 10 और 11 लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करके जाए। इवन 3 में से भी वेन डायग्राम वाला पोर्शन आप कर सकते हैं। तो ये आपके आप कह सकते हो कि हॉट फेवरेट चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग आने का इम्कान है। चैप्टर 6 में से भी इसी तरह काफी सारी चीजें हैं जो कि आ सकती हैं। चैप्टर 6.5 पे टिक लगा रहा हूँ। 6.5 में से बहुत ज्यादा चांस है कि आपका लॉन्ग आने का, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में 8.1, 2 में या 3 में जो लास्ट क्वेश्चंस है उसमें से ज्यादा इम्कान है। 7 चैप्टर इसमें प्रूव्स है कहीं कि हाँ इसमें आप स्क्वायर प्रूव करें, इसका रेक्टेंगल प्रूव करें, कोई शेप प्रूव करनी है, उसकी कोई एक कंपोनेंट फाइंड करना है, इस तरह के 7.1 में वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 9 चैप्टर में आ जाओ तो 9 चैप्टर में ज्यादा पोर्शन वैसे शॉर्ट का है, लेकिन ये एक दो एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग आने का फिर भी कुछ ना कुछ चांस है। 10 इसलिए मैंने यहाँ पे फेवरेट इसको मार्क भी किया है क्योंकि 10.2 में से आपकी जो डायग्राम है कोई ना कोई आपकी ज्योमेट्री में से फिगर एक लाजमी आएगी। मतलब इसमें से आप एक पक्का लॉन्ग क्वेश्चन समझो कि 10.2 में से एक आता ही आता है। कोई ना कोई शेप मीडियन ड्रा करने के लिए आ जाए, या अल्टीट्यूड, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ भी एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एक चीज इन चारों में से आपकी आती ही आती है। इसी तरह 11.2 में अगर आप देख लो तो मीन मीडियन मॉड वाला खास तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वो क्वेश्चंस खास तौर पर जो आपके इंटरवल की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूस डाटा है वो सारा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर मतलब मीन मीडियन मॉड, लास्ट में मीन मीडियन मॉड वगैरह, मीडियन मॉड, और खास तौर पर कॉन्टिन्यूस डाटा का। इसी तरह इसमें आपकी कोई भी ज्योमेट्री है सारी, तो आपके जो भी चार टाइप्स की हैं उसमें से कोई भी आ सकती है, ठीक होगी बात। ये आपकी है लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट। इसी तरह शॉर्ट के हवाले से भी मैं नीचे बनाई हुई फाइल इसी में आपको शेयर कर देता हूँ साथ ही। शॉर्ट के हवाले से अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 1, 2 सारे मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं जिसमें से आपके आने के इम्कान है। कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस में ऑब्वियसली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें से लॉन्ग भी आ सकता होता है, शॉर्ट भी आ सकता होता है। तो शॉर्ट के हवाले से ऑब्वियसली क्योंकि पोर्शन भी शॉर्ट का बड़ा है इसलिए ज्यादा एक्सरसाइजेस शेयर किए हैं, और लॉन्ग के हवाले से कम, क्योंकि लॉन्ग एज कम्पेयर टू शॉर्ट कम आते हैं। तो उसी वाले से मैंने इसकी एक्सरसाइजेस भी शेयर की हैं। एक चीज मैं बार बार ये चीज रिपीट कर दूं कि इन एक्सरसाइजेस को आपने फोकस सही अच्छे तरीके से करना है, बाकी भी करना है काम, ठीक है, बाकी भी करना है, लेकिन इन एक्सरसाइजेस में से ज्यादा आने के इम्कान आता है। तो शॉर्ट के वाले से ये एक्सरसाइजेस हैं सारी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन वाइज ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि आप स्क्रीन से ये देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो वो भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये फाइल आप दोबारा देख के स्क्रीनशॉट लेके भी आप सेव कर सकते हो, अपने पास लिख भी सकते हो। इवन के आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस फाइल की इसकी एक फाइल भी शेयर कर दूंगा, जहां से जिसको डाउनलोड करके वहां पे सारी आपके पास फाइल आ जाएगी, जो देख के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर तैयार कर सकते हो। और ये तमाम क्वेश्चन जो के लिखे हुए हैं
शॉर्ट क्वेश्चन, ये इससे प्रीवियस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, इसमें से कुछ पार्ट तो वो लिखे हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कॉन्सेप्ट वाइज भी एक आइडिया होता है, हम एज अ टीचर हमें आइडिया होता है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हवाले से ये पूरी फाइल करनी है। चैप्टर 4 की आ गई, उसके बाद चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग इसमें से आने का इम्कान कम होता है। लॉन्ग आपका 6 में से आता है, 6 में से आपका जो बेरिंग वाला क्वेश्चन है लास्ट 6.6 एक्सरसाइज है उसमें से शॉर्ट आता है, लेकिन उससे प्रीवियस तो 2-3 एक्सरसाइजेस हैं उसमें से लॉन्ग आने का इम्कान है। और फर्स्ट एनुअल में ऐसा कोई इतना जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया, तो मे बी इस बार इसमें को ज्यादा प्रेफर किया जाए। चैप्टर नंबर 7 में भी एक आध एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग आता है। चैप्टर नंबर 8 है, उसमें पहले बता चुका हूँ, लास्ट जो कुछ क्वेश्चन है इसी तरह 9 आ जाता है, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 10। ये सारी फाइल मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। चैप्टर नंबर 10 और 11 इन दोनों का ज्यादातर चांस है कि आपका पेयर बन के आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, सेपरेट भी आ सकता है, लेकिन 10 और 11 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपको भी कोई और इशू फेस करने को मिलता है या कोई ऐसी चीज होती है जिसको आपको लगता है क्या इस पे भी वीडियो बननी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो आप लाजमी कमेंट्स में लिखें, वो भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।